नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड से सर्वाधिक 4,187 रोगियों की मौत, सामने आए 4 लाख से अधिक नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड से एक महिला की मौत, राज्य में दर्ज किए गए 169 नए मामले और 132 हुए स्वस्थ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आगामी 10 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का लिया गया निर्णय। राज्य भर में आज से 31 मई तक शाम को 6:30 से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। राज्य में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं जन जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल ने ईटानगर के गोपुर मार्केट में क्षेत्र में स्थानीय लोगों को कोविड उचित व्यवहार के पालन की दिलाई शपथ, मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,01,078 नए मामले सामने आए और 3,18,609 लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 4,187 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के 37,45,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। शुक्रवार को 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड से एक रोगी की मौत के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार कई गंभीर बीमारियों और कोरोना से संक्रमित 50 वर्षीय महिला की शुक्रवार को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में मौत हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 169 नए मामले सामने आए और 132 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,893 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.14% रह गई है। शुक्रवार को राज्य भर से कोविड जांच के लिए 3,152 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 38, लोअर दिबांग वैली से 26, लोअर सुबनसिरी और अपर सुबनसिरी से 16-16, नामसाई से 14, चांगलांग से 11, वेस्ट कामेंग से 10, पापुमपारे से 8, तवांग से 6, लोहित से 5, ईस्ट सियांग से 4, अपर सियांग, दिबांग वैली, तिराप और लोअर सियांग से 3-3, वेस्ट सियांग से 2 और लेपारादा जिले से 1 मामला शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक लोअर दिबांग वैली जिले से 36, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 29, लोअर सुबनसिरी से 14, पापुमपारे और वेस्ट कामेंग जिले से 10-10, तवांग से 8, लोंगडिंग और चांगलांग जिले से 4-4, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले से 3-3, ईस्ट कामेंग, लोहित, वेस्ट सियांग, नामसाई और लेपारादा से 2-2 और अपर सियांग जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 2 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 225 से, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मीटपू में 9, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 27 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 465 बेड्स उपलब्ध है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर आगामी 10 मई को सुबह 5 बजे से 17 मई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पापुमपारे जिले के दोईमुख क्षेत्र में लॉकडाउन लगेगा। प्रभारी जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के ईटानगर, नाहरलगुन, निरजुली और बंदरदेवा में कोविड के 533 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 433 होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्षेत्र के लोगों से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। श्री पोतम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने वस्तुओं की दर निर्धारित किया है। जिला प्रशासन ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लेखी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर और मिडिल स्कूल नीति विहार में कोविड वैक्सीनेशन के लिए अस्थायी टीका केंद्र बनाया है। Measures in the entire geographical territory of Itanagar
Capital Complex for the period of 7 days with effect from 5 a.m. on Monday 10th May 2021 to 5 a.m. on Monday 17 May 2021. So the conditions. राज्य सरकार ने प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के मद्देनजर राज्य भर में आज से 31 मई तक शाम को 6:30 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शादी समारोह के लिए अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज समारोह की इजाजत नहीं है। श्री वर्मा ने कहा कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। 8 मई शनिवार से लेके सुबह 5 बजे 31 मई 2021 तक, तो कल सुबह 5 बजे से लेके 31 मई 2021 के सुबह 5 बजे तक। और इस पीरियड में टूरिस्ट ILPs को सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी तरह का मीटिंग गैदरिंग चाहे खुले में हो चाहे बंद स्पेसेस में हो वो अलाउड नहीं होंगी। मैरिज सेरेमनीज के लिए सिर्फ जो रिलीजियस सेरेमनी है वो मैक्सिमम ऑफ 20 पर्सन्स के साथ अलाउड होगी। कोई रिसेप्शन पार्टीज उसके पहले या बाद में नहीं अलाउड होंगी। किसी भी रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन में 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कोई फ्यूनरल और लास्ट राइट्स हैं उसमें मैक्सिमम 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जितनी भी शॉप्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स ढाबास होटल्स, इनको शाम को 4 बजे तक चलने की अनुमति होगी। होटल्स और रिसोर्ट्स में जो अपने गेस्ट्स हैं उनके लिए अपना वो डाइनिंग फैसिलिटी कर सकते हैं, बट शाम को 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक टेक अवे फूड को ऑर्डर किया जा सकेगा, वो पहुंचाया जाएगा। डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स जो ई-कॉमर्स से आप ऑर्डर करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, वो चलते रहेंगे। इसके बाद जो फार्मेसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अरुणाचल प्रदेश इकाई और अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नाहरलगुन के एक निजी अस्पताल में तोड़फोड़ और चिकित्सक के साथ मारपीट के विरोध में जारी अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। संघ ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग द्वारा इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद राज्य के चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ली है। श्री लिबांग ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू करने का आश्वासन दिया है। Is now enacted and it's in place. So I think anyone taking law in their hand and trying to vandalize hospitals and trying to manhandle doctors during their duty, so that is totally unacceptable, and the government is also taking a very serious note on this, and I think in future anyone creating such a problem will be booked under this appropriate law. And also we want to request our general public that we are no God. We are just human beings, right? So don't like treat us as God. We are also human beings, and we also sympathize and empathize with our patients, and we never want anything bad of our patients. So we are trying our level best to give whatever quality services are there, and all our doctors are trying to upgrade their skills, and as much as possible they are trying. तिरप जिले के पुलिस अधीक्षक कारदाग रिबा ने कहा है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे की लत के शिकार युवाओं और पुलिस कर्मियों के पुनर्वास के लिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर उनका इलाज और आवश्यक काउंसलिंग की जा रही है। श्री रिबा ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील की।
जो हमारी स्टेट है, जो हमारे सुंदर स्टेट अरुणाचल प्रदेश को हम ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने की हमारी कोशिश है। इसी कोशिश को हम आगे बढ़ाते हुए सभी जिले में हमारे जो नारकोटिक्स के अगेंस्ट में जो हमारे पुलिस के अरुणाचल पुलिस के जो कार्रवाई है आप देखा होगा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे तिराप में जो हमारे 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर हमारे काफ़ी कामयाबी मिला है। तो हमारे तिराप पुलिस के मैं आपको बता दूं कि तिराप पुलिस के अंदर में हमारे एक डेडिकेटेड टीम है जो कि एंटी ड्रग स्क्वाड। एक कठोर शब्द से जो पेडलर है उनको मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि आप कतई मत सोचिए कि भाई हम तो ये पेडलिंग करेंगे, हम ये करेंगे। देखिए आप अरुणाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री देरा नातुंग की आज 20वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने स्वर्गीय देरा नातुंग जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। गौरतलब है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री देरा नातुंग का 8 मई 2001 को वेस्ट कामेंग जिले के भालुकपोंग के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्होंने जो नोबल जो काम किया एंड उसका कॉलेज डेज में एंड आफ्टर बिकमिंग दिस लेजिस्लेचर असेंबली एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बीओ अपना जो 12 पार्केशन कॉन्स्टिट्यूंसी से एंड ही वाज द फर्स्ट आंसू प्रेसिडेंट, वाज द फाउंडर ऑफ द आंसू ऑल दिस स्टूडेंट यूनियन। और उसके बाद वो आंसू प्रेसिडेंट बनने के बाद देन ही वाज द प्रोग्राम रेडियो ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम ऑफिसर ऑल्सो। उन्होंने उसका लाइफ में ज़िंदगी में बहुत ही एक समाज के लिए एक प्रेरणा का काम किया और बहुत एग्जाम्पलरी और एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किया और सोसाइटी के लिए उसका विचारधारा को लेके एग्जाम्पलरी को लेके हम इस समाज और इस सोसाइटी और इस देश और प्रदेश के लिए हम काम करने के लिए हम लोग इच्छा और उसका सोच विचार अच्छा सोच विचार एग्जाम्पल को लेके काम करना मांगता है। आज का दिन में आज ही का दिन उसका ध्यान हुआ इसलिए वी मिस्ड। और हम लोग राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन द्वारा आज ईटानगर के गोपुर स्थित ट्यूसडे मार्केट क्षेत्र में कोविड जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। बल के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को कोविड उचित व्यवहार के पालन की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को सही तरीके से मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सुरक्षित दूरी के पालन के बारे में जानकारी दी। तो हम इसी प्रोग्राम के लिए आज कोविड-19 के तो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए थे। जो हमने लोगों को अवेयर किया, उसके बाद हमने उनको प्लेज भी दी, शपथ खिलाई कि आप कोविड के अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो यही हमारा मकसद था, लोगों को अवेयर करना। अवेयरनेस में जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहनना और हैंड को सैनिटाइज करते रहना समय समय पे। इसके अलावा जैसे कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ों को हमने बताया। मदर एसोसिएशन और चलो नारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहयोग से FNGN वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नाहरलगुन में कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 16 के कॉरपोरेटर तार अचक ने लोगों से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करने की अपील की। वार्ड नंबर 16 का जो यूथ और वोमेन और मदर एसोसिएशन और जो यहाँ का जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप नारी शक्ति। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें
कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।